If you are a yoga lover and wanted to learn different type of yogasana from basics to advanced level, then subscribe to our channel and also hit the bell icon to never miss an update from us, because this channel provide a lot of information about yogasana. So let's begin. नमस्कार दोस्तों, मैं रुद्र एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी के YouTube चैनल योगा साथी पर, जहां पर आपको योगासन से रिलेटेड लगभग सभी जानकारी जानने को और सीखने को मिलती है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने स्ट्रेचिंग्स के बारे में वीडियो बनाई और उसमें मैंने बताया कि किस किस तरह की हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए स्ट्रेचिंग को इम्प्रूव करने के लिए। लेकिन दोस्तों, मुझे कुछ प्रैक्टिशनर के कमेंट आए कि उनकी जो स्ट्रेचिंग है वो थोड़ी सी खुलती है और वहाँ पर अटक जाती है, वहाँ से आगे कैसे खोले वो समझ नहीं आ रहा। देखिए दोस्तों, स्ट्रेचिंग खोलने के लिए ना हमें 2-3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। अगर ये 2-3 प्रैक्टिस हम 2-3 मसल्स के ऊपर प्रैक्टिस कर लें तो हमारी स्ट्रेचिंग अच्छे से हमारी डेफिनेटली खुल सकती है। देखिए दोस्तों, स्ट्रेचिंग खोलने के लिए हमें 3 चीज़ की ज़रूरत होती है। पहला हमारे हैमस्ट्रिंग मसल्स यानी अपने जो घुटनों के बैक साइड वाला मसल्स है ना, इसकी स्ट्रेचिंग्स होना, इसकी हमें अच्छे से फ्लेक्सिबिलिटी का इंक्रीज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ही हमारी जो फुल स्प्लिट खुल सकती है। ठीक है। दूसरी चीज़ हो जाती है हमारी यहाँ की, जो ये थाई के जो यहाँ के मसल्स होते हैं ना, इनके हमारी स्ट्रेचिंग्स होना, इनकी फ्लेक्सिबिलिटी होना, इन पे हमें प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहली चीज़ होगी हमारी हैमस्ट्रिंग मसल्स, दूसरी होगी हमारी ये थाई की यहाँ की मसल्स। देखिए पर्टिकुलरली ये मसल्स जो आपकी यहाँ पे ये मसल्स है, इनकी स्ट्रेचिंग्स जितनी अच्छी होगी आपका जो स्ट्रेचिंग्स है उतना ही क्लियर होगा। और तीसरा हमारे हिप जॉइंट, अब पैरों को दोनों को हमें साइड में खोलना है तो हिप जॉइंट का भी फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम इन 3 चीज़ों की अगर हम अच्छे से प्रैक्टिस कर लें तो हमारा जो स्ट्रेचिंग्स है वो अच्छे से हो सकता है। अब देखिए दोस्तों, प्रॉब्लम क्या है, जैसे हम प्रैक्टिशनर है वो क्या होता है कि हम थोड़ी सी स्ट्रेचिंग्स खोल लेते हैं इस तरीके से। देखिए इस तरीके से स्ट्रेचिंग खोलने के बाद यहाँ पे आपकी मान लो स्ट्रेचिंग्स अटक गई। आपको करना क्या है, आपको सिंपली एक हाथ आगे एक हाथ पीछे रख के आराम से इस तरीके से बैठ जाओ। ठीक है, थोड़ी स्ट्रेचिंग से कोई नहीं, यहाँ पे बैठ गए। अब यहाँ पे जो वर्क करना है उसको ध्यान से समझ लो। देखिए दोस्तों, अब मैं आपको 3 प्रैक्टिस बताऊंगा। 3 प्रैक्टिस से आपके हैमस्ट्रिंग मसल्स भी और आपकी जो ये वाले मसल्स है थाई के मसल्स और आपके हिप जॉइंट, ये तीनों चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। पहली प्रैक्टिस करना है आपको क्रॉस क्या करना है, एक बार इस तरफ हाथ लेके जाना है और एक बार इस तरफ हाथ। अब जो बिगिनर्स है उनको क्या होगा कि वो हाथ भी नहीं पहुंचा पा रहे, कोई बात नहीं, अपनी बैक को स्ट्रेट रखो और अपनी बॉडी को फॉरवर्ड खींचो। ये मत खींचना, ये हंच बना लोगे तो यहाँ पे स्ट्रेच नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप बॉडी को स्ट्रेट रखोगे और फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जैसे अगर आप राइट लेग की तरफ जा रहे हो तो अपने लेफ्ट हैंड को इस तरीके से क्रॉस करो। ठीक है, अगर आप लेफ्ट लेग की तरफ जा रहे हो तो अपने राइट हैंड को क्रॉस करो। ठीक है, अब यहाँ पे आपको रोलिंग क्या करनी है, एक बार राइट, लेफ्ट एंड सेंटर। अब सेंटर में भी सेम है, आप आगे नहीं झुक पा रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं दोस्तों। आपको डे बाय डे इंप्रूवमेंट करनी है। ये कोई 1 दिन या 2 दिन में हो जाने वाली चीज़ नहीं, इसको कंटिन्यू आपको 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन हो सकता है, 1 महीना भी प्रैक्टिस करना पड़े। प्रैक्टिस कंटिन्यू करो, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी डेफिनेटली इंक्रीज होगी। जब आप लेफ्ट लेग की तरफ जाओगे तो आपके ये वाले मसल्स खींचेंगे और ये वाले मसल्स खींचेंगे। अब ये वाले मसल्स खींचना क्यों जरूरी है, जब आप भुनमन आसन करके आगे की तरफ फ्लैट होगे तो आपकी बैक की मसल्स स्ट्रेच होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। वो बैक की मसल जितने अच्छे से स्ट्रेच होंगे, आपकी फॉरवर्ड बेंडिंग भी इंप्रूव होगी और आपकी स्ट्रेचिंग भी इंप्रूव होगी। अब एक बार यहाँ तक धीरे धीरे मान लो यहाँ पहुँच रहे हो, फिर अगली बारी में यहाँ 2 दिन बाद यहाँ, 4 दिन बाद यहाँ, 5 दिन बाद यहाँ, इस तरीके से आप यहाँ पहुँचने लगोगे इस तरीके से। ठीक है, मान लो ये पहुँच गए, आपको इसको कंटिन्यू कब तक करना है, जब तक कि आपकी जो कोहनी है वो इस तरीके से यहाँ तक क्रॉस ना हो जाए। ये देखिए, जब आपकी कोहनी क्रॉस होने लग जाएगी तो आपका पेट भी लगने लगेगा, चेस्ट भी लगने लगेगा और ठोडी भी लगने लगेगी। जब आप 1 and 2 and 3 ये रोलिंग करना आपको, 1 2 and 3। और जैसे मान लो आप यहाँ पे टच कर रहे हो, अब यहाँ से आप आगे की तरफ जाओ, इस तरफ भी टच कर रहे हो, इस तरफ भी आगे जाओ। अब सामने की तरफ जाते हो तो हाथों को इस तरीके से रखो और ये बॉडी को ये खींचो। ठीक है, हंच मत बनाओ। अगर पीछे हंच बन रहा है तो उसका नो बेनिफिट, वो आपको एडवांटेज की जगह डिसएडवांटेज देगा, उसका कोई फायदा नहीं। लेकिन अगर आप बिल्कुल स्ट्रेट रखने की कोशिश करोगे, मान लो यहाँ पे तक पहुँच रहे हो, कोई बात नहीं, यहीं तक जाओ, धीरे धीरे नीचे जाओ, डे बाय डे इंप्रूवमेंट करो। पहली प्रैक्टिस तो ये थी। ठीक है, अब दूसरी प्रैक्टिस में क्या करना है, आपको होल्डिंग करना है। मान लो आपने 50 बार ये रोलिंग कर ली, रोलिंग करने के बाद ये हाथ यहाँ पे पहुँच गया। ठीक है, अब नहीं पहुँच रहा तो कोई बात नहीं, यहाँ पे पकड़ लो, नहीं तो आप मान लो किसी कपड़े की मदद लो या फिर किसी चीज़ की मदद लेके इसके पीछे से आप ग्रिप बनाओ और ग्रिप बना के बॉडी को ऐसे खींचो। इधर भी ग्रिप बनाओ और ग्रिप बना के ऐसे खींचो। ठीक है, अगर ग्रिप बना के भी खींचते हो तो आपकी ये अपर जो बॉडी है वो स्ट्रेच होगी, आपके हैमस्ट्रिंग मसल अच्छे स्ट्रेच हो। जब आप खुद अप्लाई करोगे ना इस चीज़ को, तब आपको पता चलेगा कि हाँ ये चीज़ मेरी खींच रही है। जब आगे जाओगे तब भी आपको खिंचा होगा, साइड में जाओगे तब भी आपको खिंचा होगा। अब होल्डिंग करने, ये हाथ गया, दूसरा हाथ भी रखा और ये खींचा। ठीक है, अब इधर गए ये खींचा, फिर इधर गए ये खींचा,
फिर इधर खींचा, फिर इधर होल्ड किया, इधर खींच के 5 सेकंड होल्डिंग, 1 2 3 4 5, फिर इधर खींचा 1 2 3 4 5, फिर ये दोनों प्रैक्टिस होगी। फिर थोड़ी सी अपनी स्ट्रेचिंग को आगे बढ़ाओ, फिर सेम रोलिंग करो, ये 1 2 3 1 2 3, फिर होल्डिंग करो, फिर थोड़ी और आगे बढ़ाओ, फिर 1 2 3 1 2 3। मान लो एक पॉइंट आ गया, लिमिट यहाँ से आप क्रॉस नहीं कर पा रहे, करना है क्या है, उसके बाद अपने हाथों को यहाँ रखना है, यहाँ नहीं रख पा रहे यहाँ रख लो, अपने घुटनों को नीचे दबाओ और अपर बॉडी को ऊपर खींचो। जब आप यहाँ पे नीचे दबा के अपनी बॉडी को ऊपर खींचोगे तो आपके लोअर लंबर पे एक अच्छा सा हल्का सा मीठा सा पेन होगा, वो पेन बहुत ज़्यादा रिलैक्सेबल होगा। आप करके देखना तो आपको पता लगेगा। यहाँ रखो और जो ये अपर बॉडी है, जो यानी कमर से लेकर ऊपर की बॉडी है, इसको ऐसे करके ऊपर की तरफ ऐसे स्ट्रेच करो। इससे दो चीज़ फायदे होंगे, एक तो आपका ये चीज़ दबेगा तो आपकी ये वाली मसल्स खींचेंगे, हैमस्ट्रिंग मसल्स, ठीक है। दूसरा आपका जो लंबर वाला पोर्शन है वो ऊपर की तरफ इस तरीके से स्ट्रेच होगा, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन अच्छे से स्ट्रेच हो जाएगा, ठीक है। हैमस्ट्रिंग मसल की एक्सरसाइज भी होगी, हमारी बैक की मसल्स की भी होगी, इस मसल्स की भी होगी, ठीक है। ये थी हमारी 2 प्रैक्टिस। अब तीसरी प्रैक्टिस क्या करना है, ये प्रैक्टिस करने के बाद खड़े हो जाओ आराम से, ठीक है। खड़े होने के बाद अपने जो घुटने हैं उसको चेस्ट पे हिट करो। इससे क्या होगा, जो आपके ये वाले मसल्स, थाई वाले यहाँ के मसल्स और हैमस्ट्रिंग मसल जो स्ट्रेच हुए हैं, जो उसकी वजह से आपको जो पेन हो रहा है वो रिलैक्स होगा। ये खींचा, ये हिट किया, ये खींचा, ये हिट किया, ये खींचा, ये हिट किया, कम से कम 20-25 बार रोलिंग करने के बाद उसको थर्ड प्रैक्टिस आपको करनी है बटरफ्लाई। तो आप बटरफ्लाई पहले भी कर सकते हो, ठीक है। बटरफ्लाई करना कैसे, बटरफ्लाई के लिए अपने दोनों पैरों को ऐसे जोड़ना है, एडी भी जुड़ रखी है, अपने जो पैर और एडी के बीच में डिस्टेंस जितना हो सके कम करना है। मान लो स्टार्टिंग में आप बिगिनर्स हो, आप नहीं कर पा रहे, तो आपको थोड़ा सा डिस्टेंस पे रखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे अपने फिंगर्स को इंटरलॉक करो ऐसे, ठीक है। पैर यहाँ पे आपके स्टार्टिंग में, ठीक है। धीरे 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 ये लगने लगेंगे आपके इस तरीके से। जब ये वाली आप जब स्ट्रेचिंग करोगे ना, तो आप यहाँ पे बिल्कुल ये वाले मसल्स अच्छे से स्ट्रेच होंगे, ठीक है। अगर मान लो आपके साथ कोई हेल्प करने वाला है, उसको हेल्प करने वाला कहती रहा हूँ, हेल्प करने वाले को बोलो कि आप जैसे इस पकड़ो और ये घुटनों को नीचे दबाओ, और पीछे से जो आपका पर्सन है जो हेल्प कर रहा है वो आपके घुटनों को दोनों तरफ हाथ रखेगा, हाथ रखो और धीरे 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 नीचे, और ये रोलिंग करवाएगा, ये देखिए। और आपको अपनी बैक को स्ट्रेट रखना है ये, और वो रोलिंग करवाएगा आपकी। क्या होता है कि ना, एक पॉइंट पे आने के बाद हम खुद रोलिंग नहीं कर पा रहे, प्रेशर अप्लाई नहीं कर पा रहे, वो हमारी मैक्सिमम लिमिट पहुंच चुकी है। लेकिन आपको और एडवांस जाने की इच्छा है और आगे एडवांस करने की इच्छा है, तो जो आपका फ्रेंड है या फिर आपका जो पार्टनर है वो आपको इस तरीके से दोनों तरफ हल्का सा पुश करेगा, जिससे कि आपकी जो घुटने हैं वो जमीन पर लगने लगे। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे इंटरलॉक करके अपनी बैक को ऐसे स्ट्रेच करना है। जब आप अपनी बैक को स्ट्रेच करोगे, आपके हिप जॉइंट भी खुलेंगे, ये वाले मसल भी स्ट्रेच होंगे, ठीक है। और आपके हैमस्ट्रिंग मसल तो हमने जो पहली वाली स्ट्रेचिंग किया था उसी में अच्छे से स्ट्रेचिंग हो रखी है, ठीक है। वापस अब जब तीनों प्रैक्टिस आप कर लोगे, तीनों प्रैक्टिस करने के बाद एक बार दोबारा से अपनी स्ट्रेचिंग ज़रूर खोलना। कैसे खोलना है, अब स्ट्रेचिंग खोलना कैसे है, देखो खोलना कैसे है। अपने दोनों हाथों को यहाँ पे रख लो, पैरों को इस तरीके से रखो और स्लाइड करते जाओ, पैरों को स्लाइड करो, पैरों के पंजे ऊपर उठा लो और स्लाइड करते जाओ धीरे धीरे। मान लो यहाँ से आप नहीं जा पा रहे नीचे, कोई बात नहीं, यहाँ से नीचे बैठ जाओ आराम से, और उसके बाद एक बार सामने की तरफ फ्लैट हो जाओ, ये और ये पकड़ लो और होल्डिंग करो। दोस्तों जितना आप होल्डिंग में टाइम अपना लगाओगे उतना ही बढ़िया आपका स्ट्रेचिंग होगा, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ना होल्डिंग पे फोकस करो और स्ट्रेचिंग्स पे फोकस करो, आपकी स्ट्रेचिंग डेफिनेटली इंक्रीज होगी। तो दोस्तों कैसे लगा वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे ही बहुत सारे आसनों की वीडियो मैं अपने चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों में शेयर करें, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हो। जल्द मिलेंगे एक दोस्तों नए आसन के साथ, तब तक इस वीडियो को देखो, अपने सभी दोस्तों में शेयर करो। धन्यवाद।